कि लालू इस देश का पहला व्यक्ति होगा जिसने अपने बेटों को, अपने बेटियों को, सबको जेल सलाखों के पीछे भिजवा दिया। मतलब उनके जेल जाने की कीमत में पूरा घर जेल चला जाए, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ूंगा, ये कौन सी जिद है? ये दूसरा नमूना उसी पाड़ा की तरह कि कैसे लोगों को बहका रहे हैं। बिहार के अंदर कम से कम 1 लाख आदमी ऐसा होगा जो राजनीति में है, तो सब जेल चले जाएंगे क्या? तो जो कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ेगा इनको। ये इस तरह की बातों की जलेबी बना के कोई फायदा नहीं होगा। अभी देखिए, दिलचस्प मोड़ पे है पूरा मामला। इससे पूछा गया कि भैया 50 करोड़ रुपए का दिल्ली वाला जो घर है वो कहां से आ गया? ये गरीब गुरबा था। अब लगा कि ईडी और सीबीआई खाल उतारने में लगी है भ्रष्ट और बेईमानों की। आज लालू की भी पेशी हुई, और लालू की जब पेशी हुई, पहले सोचिए, मैं कई बार तो कहता हूं अक्सर कि लालू इस देश का पहला व्यक्ति होगा जिसने अपने बेटों को, अपने बेटियों को, सबको जेल सलाखों के पीछे भिजवा दिया अपने पाप की वजह से। आज जब लालू की पेशी हुई, लालू को जब घसीट के ईडी ले गई, तो तेजस्वी ने कहा कि पॉलिटिकल यदि राजनीति में मेरे पिता नहीं होते तो ये सब नहीं होता। इसीलिए तस्वीर, कुछ चीजें देखनी चाहिए कि कैसी कैसी तस्वीरें इसकी थी। आज तेजस्वी ने बड़बोलापन दिखाया कि राजनीति में मेरा बाप नहीं होता, मेरी माँ को इस तरह से नहीं होता, राजनीति में नहीं होता। तो वो जो तस्वीरें व्यूअर्स ने लालू की देखी होगी, तेजस्वी के जन्म से पहले की तस्वीरें, जब छोटा सा तेजस्वी था, जन्म से पहले नहीं, जब 5-6 साल का था, भिखमंगी का वो दौर था, खाने को नहीं थे, उससे सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी उपलब्ध हो गई है। तो ये जातिवाद के नशे में मूर्ख बनाते हैं अपने वोटर्स को कि हम चूंकि पिछड़ी जाति के हैं। इसीलिए कहता हूं कि कई बार यदि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के नहीं होते तो ये सब देश में आग लगा दिए होते। इनका एजेंडा क्या आपको लग रहा है कि केजरी का एजेंडा नहीं चला, इन लोगों का एजेंडा विक्टिम कार्ड का चल पाएगा क्या? नहीं, जब इतना सरल है, इसको सब कुछ मालूम है कि राजनीति में इस वजह से, तो राजनीति अपनी छोड़ दो, इनको भी छुड़वा दो माँ बाप को। मतलब उनके जेल जाने की कीमत में पूरा घर जेल चला जाए, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ूंगा, ये कौन सी जिद है? ये दूसरा नमूना उसी पाड़ा की तरह कि कैसे लोगों को बहका रहे हैं। असलियत यह है कि अगर वो राजनीति में ना होता तो उसकी कर्म ना हुए होता, क्योंकि राजनीति ने उसको अवसर दिया, सत्ता पाई, उसने जात के जहर फैलाकर उसने सत्ता पाई, और उसने कैसी लूटपाट की ये तो न्यायालय में सिद्ध हो चुका। ये अभी इस मामले में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पहले लालू ऑलरेडी 5 मामलों में सजा याफ्ता हो चुका। तो उसमें राजनीति को गाली क्यों दे रहे हो? गाली देनी है तो अपने बाप को दो कि इसको कितना बढ़िया अवसर ईश्वर ने दिया था, गरीबी दिखा के दिया था कि जाओ कुछ गरीबों की मदद करो। तो वो गरीबों तो छोड़ दो, वो जो जानवर थे, बेजुबान जानवर थे, उनका चारा लूट खा गया वो आदमी। तो इस कदर बेशर्म और बेईमान व्यक्ति, और उसको बता रहा क्योंकि राजनीति में है इसलिए आ गया। अरे राजनीति ने तो उसको अवसर दिया था, वो अपने कर्म से जेल के दरवाजे देख रहा है, अपने कर्म से वो अदालतों को चक्कर लगा रहा है। राजनीति में तो बिहार के अंदर कम से कम 1 लाख आदमी ऐसा होगा जो राजनीति में है, तो क्या सब जेल चले जाएंगे क्या? तो जो कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ेगा इनको। ये इस तरह की बातों की जलेबी बना के कोई फायदा नहीं होगा। और अभी देखिए मनीष जी, मेरे ख्याल से अब इसकी अगली डेट क्या पड़ी है लालू की? अभी तो आज तो ईडी के सामने सवाल जवाब के लिए 4 घंटे इसकी पूछताछ हुई है। मुझे तो ये लगता है कल जो आप कह रहे थे वही बात इससे बेटवा से जो पूछा होगा, तेज प्रताप से, तो आज काउंटर सवाल तो क्या होगा कि तुम्हारा बेटवा ये सब बोल रहा था। असली तो पोल जो है वो तेज प्रताप चौथी फेल ने खोला होगा। कल चौथी फेल से पूछताछ हुई और उसके बाद इससे पूछताछ हुई। मीसा भारती और तेजस्वी से हो चुकी है। असली परेशानी हो गई है अब तेज प्रताप से पूछताछ की। वो तो शातिर है, इसने क्या जवाब दिया होगा ईडी के सवालों का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो लालू की परेशानी ये चौथी फेल बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, राजनीति सब समझ में आनी है। अभी देखिए, दिलचस्प मोड़ पे है पूरा मामला। इससे पूछा गया कि भैया 50 करोड़ रुपए का दिल्ली वाला जो घर है वो कहां से आ गया? ये गरीब गुरबा था। भैंस के दूध से जिंदगी चलाने वाले, 2 भैंस के दूध से, और ये आज सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और ये कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो समय का चक्र घूम रहा है, केजरीवाल से समझना चाहिए। और इसको मनीष जी कैसे लोगों को सहारा मिलता था, ये जरा दर्शक समझने चलते चलते कि इस लालू यादव के रेल मंत्री काल का वो ढोल जो है वो सनसनीबाज भी बजाता है, वो पाड़ा भी बजाता है। और अश्विनी वैष्णव जिनका मैं अभी गिनाया आपको,
उन्होंने जो उपलब्धि दी है, जो रात और दिन खप रहे हैं, उनको गाली बकते हैं। तो ये इस टाइप के लोग इसकी बैसाखी है कि इसको गिरने नहीं देंगे, इसको सहारा देके खड़े रहेंगे हमेशा। और अब भी पाड़ा जब बात करेगा तो इसको बिल्कुल देवता बना के प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल, लेकिन सच जो है वो सामने आएगा। चलिए, इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।